भारतवर्ष में नदियों का विशेष स्थान है। उनमें से गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती चारों को सर्वोच्च माना गया है। इन चारों नदियों में भी गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं मानी जाती, किंतु इस कथा में हम नर्मदा नदी की अद्वितीय तपस्या और उसके फलस्वरूप प्राप्त दिव्य स्थान का वर्णन करेंगे। प्राचीन काल की बात है, जब नर्मदा नदी ने यह अनुभव किया कि गंगा को संसार में सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। उनकी महिमा ऐसी है कि उनका नाम मात्र लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा ने यह सोचकर कि उन्हें भी ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहिए, कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वर्षों तक कठोर तप करने के पश्चात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी नर्मदा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। नर्मदा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे गंगा जी के समान महिमा प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, यह संभव नहीं है। यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी स्त्री पार्वती जी की समानता कर सके और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तभी कोई दूसरी नदी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नर्मदा थोड़ी निराश हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह तपस्या के लिए काशी नगरी चली गई। काशी के पवित्र तीर्थ पिलपिला तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना आरंभ की। उन्होंने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना गया। नर्मदा ने शिवलिंग के समक्ष ध्यान लगाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले। उन्होंने कहा, हे नर्मदे, तुम्हारी इच्छा तो अवश्य पूरी होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हें गंगा और अन्य नदियों से भी श्रेष्ठ बना देगा। मेरे वरदान से तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर होंगे वे सब शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से शीघ्र पापों का नाश होता है। यमुना में 7 दिन के स्नान से और सरस्वती में 3 दिन के स्नान से पापों का नाश होता है, परंतु तुम्हारे केवल दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, तुम्हारे द्वारा स्थापित या नर्मदेश्वर शिवलिंग पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। मैं इसी शिवलिंग में सदा के लिए लीन हो जाऊंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नर्मदा अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। वह भगवान शिव को प्रणाम करती हैं और अपने जीवन के सबसे बड़े वरदान को प्राप्त कर लेती हैं। तब से यह मान्यता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है, अर्थात नर्मदा के तट पर जो भी पत्थर मिलता है वह शिवलिंग रूप होता है। इस पवित्रता और महिमा को प्राप्त करके नर्मदा संतुष्ट हो गई और संसार के कल्याण के लिए प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार नर्मदा न केवल एक नदी बल्कि भक्ति, तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।